हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेस्ट मैथ यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था कि दो डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर कैसे ट्रिक से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज भी हम कुछ और जो इजी ट्रिक्स है वो हम देखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 40 और 60 के बीच का कोई नंबर हो तो इसका स्क्वायर रूट आसान तरीके से कैसे निकाल सकते। 40 और 60 के बीच का स्क्वायर, क्या स्क्वायर यानी कि वर्ग, आसान तरीके से कैसे निकाल सकते। ठीक है, तो जैसे कुछ नंबर हम लिख देते हैं। 43 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर और 59 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब भी 40 से 50 60 के बीच में किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बेस लेना है। बेस नंबर होता है इसके लिए 25। कितना होता है? 25। ठीक है, और आपको क्या करना है, जैसे 43 है तो 43 50 से कितना कम होता है, तो 7, तो -7 लिखेंगे। ठीक है, जो 50 से कम होगा, जितना कम होगा उसमें माइनस लगा देंगे और वो लिख देंगे नंबर। और जो ज्यादा होगा, जैसे 1, 50 से 1 ज्यादा है तो यहाँ +1 लिख देंगे ऐसे। या सोच सकते हैं आप बिना पेन कॉपी का यूज किए भी आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो अब देखिए क्या करना है। 43 50 से 7 कम है, जैसे 47 तो 3 कम है, 50 से 48 2 कम है, 46 4 कम है और 49 1 कम है। ठीक है, ऐसे ही 54 4 ज्यादा है 50 से, 55 5 ज्यादा है, 58 8 ज्यादा है और 59 9 ज्यादा है। अब आपको क्या करना है, जितना अगर कम है तो उसको 25 में से माइनस कर देंगे जितना कम है, और ज्यादा है तो उसको प्लस कर देंगे। जैसे 43 50 से 7 कम है तो इसमें हम 25 में से 7 को क्या कर देंगे, माइनस। तो 25 में से 7 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 18। कितना आएगा? 18 आएगा। और उसके बाद जो कम है ना जितना, उसका स्क्वायर करके लिख दीजिए बगल में। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। 43 का स्क्वायर होता है 1849। ऐसे ही 47 का स्क्वायर करना है तो 47 50 से 3 कम होता है, तो जो बेस है 25 उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, आएगा हमारा 22। क्या आएगा? 22 आएगा। और फिर 3 है तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो देखिए एक डिजिट जब आएगा तो उसमें 0 लगा देंगे तो 09। ठीक है, 2209 होता है 47 का स्क्वायर। वैसे ही 48 का स्क्वायर अगर लिखना है तो 48 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो पहले 25 में से 2 को माइनस करेंगे और वो यहाँ लिख देंगे तो कितना आएगा, 23। और 2 का स्क्वायर होता है कितना, 4 सिंगल डिजिट आ रहा है तो उसको डबल डिजिट बनाएंगे यानी 04 लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही 46 है, 46 50 से 4 कम होता है तो 25 में से हम 4 को माइनस कर देंगे। जब कम होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21। 25 में से 4 माइनस किया तो 21, और ये फिर जो 4 है उसका स्क्वायर करके बगल में लिख देंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा 16। ठीक है, ऐसे ही 49 50 से 1 कम है तो 25 में से भी 1 कम लिख देंगे। 25 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा,
24 आएगा, 24 आएगा, और फिर कितना कम है 1, तो इसका स्क्वायर करके बगल में लिख देंगे। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, और सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, डबल डिजिट लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1। ठीक है, अब प्लस वाले में, जहाँ प्लस वाले में तो क्या करना है, जितना ज्यादा है 50 से उतना हम 25 में ऐड कर देंगे। 50 से 51 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 25 में ऐड कर देंगे तो वो 1 26 हो जाएगा, और फिर जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करके बगल में लिख देंगे। ऐसे ही 54 कितना ज्यादा है 50 से, 4 ज्यादा है, तो 25 में भी 4 ऐड कर देंगे। तो 25 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 29, और फिर 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 लिख देंगे। ऐसे ही 55 कितना ज्यादा है, 50 से 5 ज्यादा है, 5 ऐड कर देंगे इसमें 25 में, तो कितना आ जाएगा 30, और फिर जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करके बगल में लिख देंगे 25। ठीक है, ऐसे ही 58 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 इसमें ऐड कर देंगे 25 में, तो कितना आ जाएगा 33। ठीक है, 33 आ जाएगा, और फिर 8 है तो 8 का स्क्वायर करके बगल में लिख देंगे। वैसे ही 59 50 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। ठीक है, 9 ज्यादा है, 50 जो 59 है 50 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 25 में भी 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 34, और फिर 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 81। ठीक है, तो ऐसे करके हम 40 से 60 के बीच का किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को निकालना है किसकी संख्या का वर्ग, 41 का वर्ग, 42 का वर्ग, 44 का वर्ग, 45 का वर्ग। ठीक है, इसके बाद 52 का वर्ग, 53 का वर्ग, 57 का वर्ग, ये सब निकाल कर कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो ऐसे करके हम 40 और 60 के बीच में का जो भी संख्या होगा उसका वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अब ऐसा ही ट्रिक होता है किसके लिए, 90 से 110 वाले संख्याओं के लिए। 90 से 110 के बीच में जो संख्या होता है उसके लिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 91 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, 108 का वर्ग, 109 का वर्ग, ये सब निकाल के बताएंगे कैसे निकालते हैं। जब कोई संख्या 90 और 110 के बीच में हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक तरीका तो ये बताया था आपको कि शुरुआत में अगर 5 हो, क्या हो, अगर किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो और शुरुआत में 5 हो, जैसे 25 का वर्ग, ठीक है, 35 का वर्ग, 95 का वर्ग। तो ये बताया था आपको पिछले वीडियो में कि अगर किसी भी कोई भी संख्या हो और उसके इकाई स्थान पे यूनिट प्लेस पे 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, पहले 5 का स्क्वायर कर देते हैं, लिख देते हैं 25, और जो नंबर जो डिजिट बच जाता है वो डिजिट लिखते हैं और उससे एक आगे वाला नंबर लिखते हैं, वो जो नंबर बच जाता है वो लिख देते हैं और उससे एक आगे वाला, तो 3 2 और उसके आगे वाला है 3, इसको गुना करके यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। ऐसे ही ऐसे कोई भी वैसी संख्या जिसकी इकाई स्थान में 5 हो तो उसका आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ 35 है तो 35 में पहला डिजिट क्या है 5,
तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब बचा 3, कौन सा संख्या बचा 3 बचा, तो 3 और इंटू में 3 से एक आगे वाला तो 4, 3 4 जा 12, ठीक है। ऐसे ही 95 है तो 5 का स्क्वायर पहले लिख देंगे 25, बचा है 9 और इससे आगे वाला होता है 10, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 90, ओके। तो ऐसे करते हैं। अब बाकी इन सब संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, ये है वैसी संख्या है जिसके इकाई स्थान पे यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है। अब देखिए इन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो इन संख्याओं के लिए आपको आधार क्या लेना है, जो संख्या है ना वही आधार लेना है। क्या लेना है, जो संख्या है वही आधार लेना है और देखना है कि 100 में से कौन 100 से कौन कितना कम है और 100 से कौन कितना ज्यादा है उस आधार पे। तो जैसे 91 है तो 91 100 से कितना कम है 9, ठीक है। 92 है 100 से कितना कम है 8, तो -8 लिखेंगे, ठीक है। 95 100 से कितना कम है 5, 98 100 से कितना कम है 2 और 99 100 से कितना कम है 1। तो कैसे करना है, अब आपको क्या करना है बेस, इसके लिए बेस क्या होता है, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है, जिस संख्या का वर्ग निकालना है वही संख्या जो होता है वो क्या होता है बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या होगा 91 ही होगा। तो देखिए 91 100 से 9 कम है ना, तो 91 में से 9 माइनस कर देंगे, ठीक है। 91 में से 9 माइनस कर देंगे तो आएगा कितना 82, ठीक है। और जितना माइनस हो रहा है उसका स्क्वायर बगल में लिख देंगे, ठीक है। वैसे ही 92 100 से 8 कम है, 100 से 8 कम है, तो 92 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, आएगा 84, ठीक है। और फिर 8 का स्क्वायर यहाँ पे बगल में लिख देंगे। वैसे ही 95 100 से कितना कम है 5 कम है, 5 कम है तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे और फिर 5 का स्क्वायर लिख देंगे। तो 95 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 90 और 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो आएगा 25। वैसे ही 98 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 100 से 2 कम है तो 98 में से 2 माइनस कर देंगे तो आएगा 96 और फिर 2 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट में नहीं लेंगे डबल डिजिट में नंबर देंगे 04, ठीक है। वैसे ही 99 100 से कितना कम है 1 कम है, तो 99 में से 1 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, बेस क्या होता है 90 से 110 के बीच की संख्याओं के लिए वही संख्या होता है जिसका वर्ग निकालना है। तो 99 100 से 9 का सॉरी 1 कम है, 1 कम है तो 99 में से 1 माइनस कर देंगे, यही बेस है। तो 99 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 98 और फिर 1 का जो 1 कम है 100 से उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर आता है 1, लेकिन हमें ये सिंगल डिजिट में है और लिखना क्या है डबल डिजिट में, तो 01 लिखेंगे, ओके। अब ऐसे ही इन सब संख्याओं, ये 100 से ज्यादा वाला संख्या है तो देखिए 100 से ज्यादा वाला संख्या है अगर, तो ये 100 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है तो +2 लिखेंगे, ये 4 ज्यादा है तो +4 लिखेंगे, ये 5 ज्यादा है तो +5 लिखेंगे, ये 8 ज्यादा है तो +8 लिखेंगे और ये 9 ज्यादा है तो +9 लिखेंगे। अब इसमें क्या करना है, जो जो संख्याएं दे रखा है जितना ज्यादा है उसमें प्लस कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले 102 का स्क्वायर है तो 102 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 102 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 104 और फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 4, 4 सिंगल डिजिट में है तो लिखना है हमें डबल डिजिट में, तो इसको 04 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। वैसे 104 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है तो
4 को क्या करेंगे 104 में प्लस कर देंगे तो आएगा 108 और फिर 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 16। ठीक है, वैसे ही 105 100 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है तो इसमें क्या करेंगे 5 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 110। ठीक है, और फिर 5 का जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करके बगल में लिख देंगे। वैसे ही 108 100 से कितना ज्यादा है 100 सॉरी 8 108 100 से कितना ज्यादा है 8 तो ये इस 8 को इसमें प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 116। ठीक है, और फिर क्या करेंगे जो 8 ज्यादा है उसका स्क्वायर करके बगल में लिख देंगे। फिर वैसे ही 109 100 से 9 ज्यादा है तो इस 9 को 109 में प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 118 और फिर 9 का स्क्वायर करके बगल में लिख देंगे। तो ऐसे करके हम 90 से 110 के बीच में किसी भी संख्याओं का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। ओके।